लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिटिया होश में वो करिया हुआ। मैं ये पूछती हूँ बिटिया होश में आई कि नहीं? तुमने तो लाख में बंद कर दिया बुआ। अब मैं तुम्हें संभालूंगी दुल्हन को। अरे बिटिया वकील गवाह पूछने के लिए आने वाले हैं और तुम हो कि किसी को अंदर घुसना ही नहीं देती। चलो हटो, मुझे बिटिया को देखने दो। मत देखो करीमन, वो मत देखो। हाँ अल्लाह, क्यों न देखूं? बिटिया की जिंदगी और हवेली की इज्जत दांव पर लगी हुई है और तुम रास्ते में खड़ी हो गई हो। चलो हटो यहाँ से। बिटिया जीने तो बिटिया दुपट्टा न हटाना, दुपट्टा न हटाना। बाहर छोकरी बाहर चल अलग है। दुपट्टा न हटाना, दुपट्टा न हटाना। बिटिया अरे ये क्या? बिटिया कहाँ गई? वो अभी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी करीमन, अभी आ जाएंगी। अरे मुझे अभी तो आ जाएगी, मगर गई कहाँ? कहाँ गई? कहीं नहीं बुआ, जरा बाहर गई है, बस आते ही होंगी। अरे ये वक्त बाहर जाने कहाँ है? तेरा सत्यानाश हो, तुझ पर खड़े कर बिजली टूटे। कहीं तूने इस घर की इज्जत का जनाजा तो नहीं निकाल दिया? कहाँ गायब कर दिया बिटिया को? मैंने कुछ नहीं किया बुआ, वो आके, अरे आपने गई मगर गई कहाँ? अब मैं तेरा मुंह पीटू या रखता? बोल बोल भी, कहाँ गायब कर दिया? अरे बोलती क्यों नहीं? क्यों साफ सुन गया तुझको? पर्दा कर दीजिए, वकील और गवाह आ रहे हैं। आ जाएंगे। आइए आइए। आइए आइए। इजाजत है नवाब साहब। बिस्मिल्लाह। बेटी जीनत। जाने कौन है बेचारी, उठा अंदर ले चलो हुजरे में। मालूम होता है शर्मा रही है। बेटी जीनत, क्या तुम मुझे इस अम्र का वकील बनाती हो कि मैं तुम्हें बिल-ए-वज़ 1 लाख रुपए सिक्के-ए-राजुल वक्त महर मुअज्जल नवाब सिकंदर मिर्जा वल्द नवाब सुलेमान मिर्जा की ज़ौजियत में दे दूं? जीनत जहां बेगम, क्या तुम मुझे इस अम्र का वकील बनाती हो कि मैं तुम्हें बिल-ए-वज़ 1 लाख रुपए सिक्के-ए-राजुल वक्त महर मुअज्जल नवाब सिकंदर मिर्जा वल्द नवाब सुलेमान मिर्जा की ज़ौजियत में दे दूं? क्या हुआ? जीनत जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुम मुझे इस अम्र का वकील बनाती हो कि मैं तुम्हें बिल-ए-वज़ 1 लाख रुपए सिक्के-ए-राजुल वक्त महर मुअज्जल नवाब सिकंदर मिर्जा वल्द नवाब सुलेमान मिर्जा की ज़ौजियत में दे दूं? हाँ हो गई, हाँ हो गई। चलिए। काजी साहब, लड़की ने हाँ कर दी, निकाह शुरू कीजिए। शुरू कीजिए क़िबला। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलाना, वल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, जल्दी। करीमन, नवाब साहब, तकदीर का लिखा पूरा हो चुका, अब तो किसी तरह इज्जत बचानी। लेकिन कैसे बचेगी इज्जत? ये हाथ मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए और अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। बहुत बुरा वक्त आ पड़ा है। जाइए जाइए, खुदा से दवा कीजिए, जाइए खुदा से दवा कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मियां, मुंह मीठा करो, खुदा शादी मुबारक करे। नवाब साहब मुबारक हो। देखिए
अकेली आई थी दरगाह में। अब तक कोई खैर खैरियत लेने वाला भी नहीं आया। जरा देखो तो हाथों में मेहंदी रची हुई है और जोड़ा भी शहाना पहन रखा है। नई दुल्हन मालूम होती है, न जाने क्या बिपता पड़ी है बेचारी को। मुबारक हो। जल्दी उतारिए ना मेरी भाभी को, जल्दी ले चलिए ना अंदर। भाई उतारते हैं, तो पागल में जा रही है। अरे नहीं सुरैया, जब तक नवाब साहब तेरा हक न दे दे, दुल्हन को डोली से ना उतारने दे। मेरे भैया ने भाभी लाकर मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले जल्दी उतारिए ना भाभी को। हाँ उतारते हैं, यही उतारते हैं। भाईजान कहाँ है? क्या हुआ भाईजान? कहारों से कहते डोली दुल्हन के कमरे में पहुंचा दे। लेकिन क्यों? तेरी भाभी बेहोश हो गई। जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी। आप जाइए, मैं बेहोश हो गई। आप जाइए। और इस हवेली को बहू बेगम की जरूरत थी। जा उतार ले दोनों को। भाईजान जा सुरैया, उतार ले अपनी भाभी को। जा। तो भाईजान, भाईजान, भाईजान ये क्या हुआ? ये हमें नहीं जानते सुरैया। सुल्तान मियाँ के दरवाजे से हम दुल्हन की डोली लेकर चले थे। ये आते आते ये डोली हमारे अरमानों का जनाजा बन गई। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम कुछ नहीं जानते। अल्लाह, क्या बेगम और बहू बेगम को देखना चाहिए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी? हम अभी सुल्तान मियाँ से जाकर पूछते हैं। अगर डोली उनके घर से खाली आई तो खुदा की कसम 2 लाशें तड़पती नजर आएंगी, एक हमारी और एक उनकी। तो बोलिए भाईजान, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ ही चुकी है सुरैया। हमारी इज्जत, नेक नामी, खानदानी शराफत सब मिट्टी में मिल गई। अब बाकी रही क्या दे जिसका हमें डर हो। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी हालत में आप वहां न जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो फिर हमें जहर दे दे सुरैया, इस घर में आग लगा दे ताकि इस घर के साथ हम भी जलकर राख हो जाएं। नहीं भाईजान, मैं अपने जीते जी इस घर पर और इस घर की इज्जत पर आँच न आने दूंगी। आप फिक्र न करें, मैं किसी को अंदर ही न आने दूंगी। कह दूंगी बहू बेगम बीमार है। मगर कब तक सुरैया? आज नहीं तो कल ये राज फाश होकर ही रहेगा। कल का अल्लाह मालिक है, आज तो किसी न किसी तरह इसे तो पता डालना ही पड़ेगा। भाईजान आप बाहर जाइए, मेहमानों को संभालिए,
खुदा के लिए चाहिए ना भाईजान, चाहिए ना। कहाँ है? शाह बाबा की दरगाह में। शाह बाबा की दरगाह में? क्या वक्त हुआ है? आधी रात हुई बेटी। आधी रात? आधी रात बीत गई। हुजूर, कौन? आपकी बेटी। मेरी बेटी? उसकी तो शादी हो गई, वो तो ससुराल चली गई। तू कौन है? मैं जीनत हूँ अब्बा हुजूर, आपकी जीनत। जीनत? मेरी जीनत इस हवेली का सिंगार थी, मेरी आंखों का नूर थी, नूर ले गई, अंधेरे दे गई। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर, मुझसे जो भूल हुई है उसका खामियाजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर। कैसी बेटी? मैंने तुझे मोहब्बत के झूलों में लोरियां दी, अपना खून पिला पिला कर पाला, मगर तूने जवान होकर मुझी को डस लिया, इस घर की इज्जत को डस लिया। तकदीर ने मेरे माथे पर स्याही मल दी है अब्बा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तूने वो किया है जीनत जो आज तक किसी बेटी ने नहीं किया। बुढ़ापे में एक अरमान था, एक आंसू थी कि तू दुल्हन बने, तेरा डोला शान शौकत से दरवाजे से उठे, मगर तूने इसके बदले में कई कई जनाजे एक साथ उठा दिए। मेरी आबरू का जनाजा, सिकंदर मिर्जा की इज्जत का जनाजा। जीनत, तू मेरे लिए मर चुकी है, तेरा जनाजा उठ चुका है। चली जा इस घर से। कहाँ जाऊं? आपकी चौखट छोड़कर कहाँ जाऊं अब्बा? इस घर से निकाल नहीं चाहते तो मेरा गला घोट दीजिए, मुझे मार डालिए। तू तो पहले मर चुकी है, मरने वाले वापस नहीं आया है। चली जा, चली जा यहाँ से। मेरा कसूर माफ कर दीजिए अब्बा, मेरा कसूर माफ कर दीजिए अब्बा, अब्बा मेरा कसूर माफ कर दीजिए। यूसुफ मियां, यूसुफ मियां, यूसुफ मियां। ठहरिए, कौन है आप? जी मैं यूसुफ मियां कहाँ हैं? क्या काम है उनसे? जी मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ, मेहरबानी होगी अगर इतना बता दी कि यूसुफ मियां कहाँ हैं? वो तो इलाहाबाद गया है। इलाहाबाद? जी हाँ, 2-3 महीने के बाद आएगा। कह रहा था कि अगर कोई पूछने आए तो मुनासिब बहाना करके टाल देना। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तकलीफ को वो इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, तो उसने आपको भी धोखा दिया है? जी
अजी हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई गरीब लड़की मेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है और मुझे समझा बुझाकर वापस करना पड़ता है। क्या बताऊं, है तो मेरा भांजा मगर आवारा है, बच्चेलन। आवारा बच्चेलन। क्या आप नवाब सुल्तान मियां की बेटी नवाब सिकंदर मिर्जा की बेगम जीनत बानो तो नहीं? इतने ऊंचे घरानों की बहू बेटी मुझ जैसी बदनसीब और इतनी बेगैरत नहीं हो सकती। मुझे आपकी हालत पर तरस आ रहा है। चलिए आपको छोड़ आऊं, जहां आप चाहें। मैं चली जाऊंगी, छोड़िए मेरा हाथ। अंधेरी रात है, अकेली न जाइए। रास्ते में कोई और यूसुफ मिल गया तो ये जेवर भी छीन लेगा और लाज के भी। छोड़िए मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़िए। अगर ये वाकई जीनत थी तो नवाब सिकंदर मिर्जा मेरी मुट्ठी में। नवाब साहब, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। लेकिन ये क्या किया आपने, ये क्या गलत किया? टोली से आप टोली से गायब होंगे, आपको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं। खामोश तो है, जवाब दीजिए। अरे भाई कौन है ये? कितने बार बुरा नवाब साहब? हम क्या बात है? हमसे से जानते भी नहीं, कोई पागल औरत मालूम होती है, शादी के भीड़ भाड़ में अंदर घुसा है। आइए नवाब साहब, आइए। अब आप आराम फरमाएं। शब बखैर। चलिए मीर साहब, चलिए। नहीं, दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। दिलावर जंग, देखो उनके लिए क्या क्या लाए। झुमके, ये देखिए गले का हार, ये देखिए चंपाकली और माथे का टीका,
और ये देखिए कपड़े, रेशम कमखाब, एक से एक लाजवाब। इन जेवरों को फेंक दो यूसुफ, इन कपड़ों को आग लगा दो। क्या कह रहे हो अच्छा? क्यों आग लगा दो? क्यों फेंक दो? तकदीर ने तुम्हारे साथ दगा की मेरे दोस्त। तुम्हारी गैर मौजूदगी में जीनत की शादी नवाब सिकंदर मिर्जा से हो गई। नवाब सिकंदर मिर्जा? नहीं अच्छा, मुझसे इतना खतरनाक मजाक न करो। वक्त ने तुमसे मजाक किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये शादी रुक जाए, लेकिन शादी रुकवाने की बजाय हवालात में पहुंच गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जीनत ने मेरे साथ मरने जीने की कसम खाई थी। उसने कहा था कि वो मेरे सिवा किसी और का मुंह नहीं देखेगी। फिर ये शादी हुई कैसे? अब ये तो वो ही जाने। एक बेबस और मजबूर लड़की कर ही क्या सकती है? रो पीट कर बाप की मर्जी के सामने झुक गई होगी बेचारी। मैं ऐसे संदिल बाप का गला घोट दूंगा। कहाँ है वो बेटी का हवाला? कहाँ है वो दौलत का हवाला? यूसुफ बच्चन, मैं सवेरे में आग लगा तो सुल्तान मियां को उस आग में छोड़ दूंगा, ताकि मेरी मोहब्बत की तरफ वो भी चलकर राख जाए। बैठ जाओ। क्यों मुफ्त में लोगों को तमाशा दिखाना चाहते हो? जो होना था हो चुका। जीनत नवाब सिकंदर मिर्जा की बीवी बन चुकी। अब इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़। मैं उस रिश्ते को तोड़ दूंगा। मैं अपनी जीनत को मिर्जा से छीन लूंगा। तो बैठ जाओ। क्यों पागल हो रहे हो? जानते हो चलते क्या होगा? जीनत सारी दुनिया में बदनाम हो जाएगी। जीनत बदनाम हो जाएगी? अच्छा नहीं, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, बहुत बड़ा जुल्म हुआ।